दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश कर दिया है। इस बिल में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बिल के अंदर कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर ये जो अब तीनों मिला के एक बन जाएगा, तो इसके अंदर 250 वार्ड से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कैपिंग लगा दी गई है कि 250 से ऊपर वार्ड नहीं हो सकते, और 250 से नीचे भी दिल्ली नगर निगम में कितने वार्ड होंगे ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो अब इसके हिसाब से हम देखें तो दिल्ली नगर निगम में अभी तीनों को मिलाकर 272 वार्ड हैं। तो अगर ये संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि डिलिमिटेशन जो है वो फिर से दिल्ली नगर निगम के अंदर जो है वो किया जाएगा। अब एक बार डिलिमिटेशन की बात आती है तो फिर ये जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है यानी कि हर एक जो वार्ड है उसका दायरा क्या होगा, कितने उसकी जनसंख्या होगी, कितना एरिया होगा, ये इसके अंदर जो है तय किया जाता है। तो जब डिलिमिटेशन का काम होगा तो सबसे पहले एक डिलिमिटेशन आयोग बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। जनरली एक रिटायर्ड जज जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और वो पूरा हिसाब किताब बनाते हैं कि कितनी जनसंख्या एक वार्ड के अंदर होनी चाहिए और कितना एरिया है, उसके हिसाब से वो तय करते हैं। सभी स्टेक होल्डर्स, खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आम लोग हैं, उनसे जो है राय ली जाती है। उसके आधार पर जो संशोधन करने होते हैं, जो उन्होंने अपना प्रपोजल बनाया होता है उसमें वो संशोधन करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर अगर ज़रूरी लगता है तो फिर जो है उसमें वो संशोधन करते हैं। इसके बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट जो राज्य चुनाव आयोग है उसको भेज देता है और उसके बाद जो राज्य चुनाव आयोग है वो उसको देखकर और नोटिफाई कर देता है। और जब एक बार नोटिफाई हो जाता है तब जाकर जो है जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू होने की तरफ सब कुछ बढ़ता है। जैसे कि अभी भी हुआ था, जब दिल्ली के अंदर चुनाव नगर निगम के होने ही वाले थे, तय ही थे, तो सबसे पहले डिलिमिटेशन होने के बाद में लिस्ट जारी की गई थी, बताया गया था इतने वार्ड हैं, ये संख्या है और इतने वार्ड जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, इतने वार्ड जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं, कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं, सब कुछ उसके अंदर बताया जाता है, सबकी जनसंख्या वगैरह तय होती है। तो जब एक बार ये तय हो जाता है, राज्य चुनाव आयोग के पास आता है, उसके बाद वो नोटिफाई करते हैं, फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसीलिए अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है कि बिल आया है, बिल के बाद में डिलिमिटेशन की प्रोसेस होगी, तो हो सकता है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने में 6 महीने का समय लग जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है ये एक लंबी प्रोसेस, एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया बताई जाती है और ये होती भी है लंबी प्रक्रिया। और इस हिसाब से जो अटकलें लग रही हैं वो ये लग रही हैं कि अगर अभी से हम 6 महीने का हिसाब लगा के चलें तो हो सकता है कि जब इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में कहीं जब गुजरात और हिमाचल के जब चुनाव चल रहे हों, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय पर ही दिल्ली के अंदर भी जो नगर निगम चुनाव हैं जो अभी होने थे, इस समय पर आमतौर पे घोषणा हो जाती है और सारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो जो अभी होने थे हो सकता है कि वो इस साल के अंत में तब हों जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव चल रहे हों। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।